कैसे एक पकोड़े बेचने वाला बनता है 6 लाख करोड़ रुपए का मालिक। आप सभी को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं बात सर धीरू भाई अंबानी की, जिन्होंने इस भारत को बड़ा सोचना सिखाया था। आज की वीडियो में मैं उनकी मानसिकता की बात करूंगा कि उनका कैसा सोचना था। उनकी बायोग्राफी से कुछ पॉइंट में हाईलाइट करूंगा जो हम अपनी जिंदगी में काम में ला सकते हैं। धीरू भाई अंबानी हमेशा कहा करते थे कि धीरू भाई चला जाएगा, पर उसके विचार हमेशा लोगों के दिमाग में जिंदा रहेंगे, जो कि आज के टाइम पे आपको भी पता है कि सच है। धीरू भाई अंबानी कहा करते थे भारत में बड़ा सोचना कोई आसान काम नहीं है। इंसान को उसकी दूसरी वक्त की रोटी के सोचने से ही फुर्सत नहीं मिलती तो बड़ा कहां से सोचेगा। 1977 में रिलायंस कंपनी सार्वजनिक हुई थी और धीरू भाई अंबानी का साल का टर्नओवर था 100 करोड़ रुपए। पर आप इस बात पर भरोसा नहीं करोगे, उन्होंने कभी भी 100 का 200 बनाने का नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि सबसे अच्छी क्वालिटी कैसे दी जाए और सबसे ऊपर सबसे बड़ा कैसे बना जाए। इसका मतलब आप समझ ही रहे हो कि बड़ा सोचना किसे कहते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैल्यू कैसे दी जाए। सबको पता है उनकी शुरुआत इंडिया में एक 10 बाय 10 के छोटे से कमरे से हुई थी, जहां पे उन्होंने सबसे पहला काम शुरू किया था सूत का डीलरशिप करना। आप शायद इस बात पे भरोसा करो या ना करो, पर धीरू भाई अंबानी कभी भी बड़बोले नहीं थे। उनके साथ के लोग उनकी बायोग्राफी में बताते हैं कि वो काम के बारे में आने वाले 10, 5, 20, 25 सालों तक का विजन रखते थे कि आने वाले 25 सालों में मैं क्या क्या करने वाला हूं, और पूरे का पूरा प्लान तैयार रखते थे। यह था उनका बड़ा सोचना। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनको इतना सक्सेसफुल बनाने के पीछे एक और चीज थी कि वो बहुत रिस्क लेने वाले इंसान थे। उनकी रिस्क कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई थी। जहां पर लोग काम करने से हाथ खड़े कर देते थे डर के मारे, वहां पर धीरू भाई अंबानी आकर खड़े हो जाते थे कि ये काम मैं करूंगा, क्योंकि उनका कहना था कि जहां पर रिस्क ज्यादा होगा वहां पे मुनाफा भी ज्यादा होगा। धीरू भाई अंबानी के साथ कुछ ऐसे काम भी हुए कि लोगों ने उनके ऊपर इल्जाम लगाए कि इन्होंने सरकारी अफसरों को पैसा देकर कानून बदलवा दिया, अपने हित में करवाया। इन्होंने सरकारी लोगों को रिश्वत दिए पेट भर भर के अपना काम करवाने के लिए, अपने कानून पास करवाने के लिए, अपने कॉन्ट्रैक्ट पास करवाने के लिए। पर अगर ऐसा हुआ भी था तो कुछ गलत नहीं है। आज 2023 में दूसरे बड़े देशों में भी ऐसा होता है। बात रही पकोड़े बेचना उन्होंने कैसे शुरू किया था। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनकी मां उन पर जोर देती थी, उनको परेशान करती थी कि बेटा कुछ काम कर लो, बेटा कुछ काम कर लो, बेटा कुछ काम कर लो। धीरू भाई अंबानी एक दिन इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, धीरू भाई अंबानी गुस्से में अपनी मां को कहते हैं, मां तुम पैसा पैसा करती रहती हो, एक दिन मैं पैसों का अंबार लगा दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया वो कभी भी बड़बोले नहीं थे। वो गुस्से में गए, बनिए की दुकान से एक तेल का रिफाइंड उधार लिया और स्कूल के बाहर पकोड़े बेचने लग गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मेलों में भी स्टॉल लगाकर पकोड़े बेचा करते थे। आप एग्जांपल समझ रहे हो, आप चाहे रेडी लगाओ पकोड़े बेचो, पर आपकी सोच कितनी बड़ी है ये ज्यादा मायने रखती है। उनका आदर्श कोट ये था कि तुम मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, अगर नुकसान हुआ तो वो सारा मेरा होगा, पर अगर वो फायदा हुआ तो वो हमारा होगा। यही वो चीज थी जो लोग उनके साथ जुड़ते चले गए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सबके बारे में सोचा। आप शायद इस बात का भरोसा ना करो कि 6 लाख करोड़ रुपए का मालिक अपने वर्करों से ऐसे बात करता था जैसे कि उनका भाई हो। उनके साथ छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम करवाते थे, यहां तक कि वो अपने वर्कर्स की बड़ी से बड़ी गलतियां भी चुटकियों में माफ कर देते थे। इसलिए उनको कहा जाता है धीरू भाई अंबानी। बायोग्राफी इनकी बहुत ज्यादा लंबी है, अगर आप कहोगे सेकंड पार्ट तो सेकंड पार्ट भी मैं आपको लाके दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।